श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन विप्राह मनुरिक्ष्वाकवब्रुवित्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदुः स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तौसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। भावार्थ, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समूच की सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। HP सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भावार्थ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्य में व्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देव पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वित्राग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भावार्थ, आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तब द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्तर कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोकय सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकौम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। भावार्थ, प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायो विजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। भावार्थ, कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतर कृतम्। भावार्थ, पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गते। भावार्थ, कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को करता न समझकर आत्मा को करता देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को करता न समझकर प्रकृति को करता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्मफलों से मुक्त रहता है। महापुरुषों का आचरण, यस्य सबे समारंभा कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडित बुधाः। भावार्थ, जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भावार्थ, जो मनुष्य स्वत प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते